नमस्ते। एक दोस्त ने एक लंबा कमेंट किया। उन्होंने पूछा कि बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन में आते हैं या जो सन्यासी हैं, जो भिक्षु हैं या जो सिखाते हैं, शायद उनका मतलब ये भी रहा होगा। वो कि बहुत सारे लोग तो ऐसे आते हैं कि किसी का दिल टूट गया, कोई दुखी हो गया, घर में कुछ हो गया, पैसा नहीं हो रहा, जॉब छूट गई, जॉब नहीं मिल रही, तो उसको कि फाइट करने के बजाय वो इधर आ जाते हैं। एडिक्शन वगैरह, मतलब उन काफ़ी चीज़ें लिखी हैं जो जो हो सकता है, उनमें से काफ़ी सारी। ठीक है, तो उसको फाइट करने के बजाय वो सन्यासी बन जाते हैं। मतलब उन्होंने सीधा ये नहीं लिखा, लेकिन सन्यासी ऑब्लिक मेडिटेशन उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, कि 99% लोग ऐसे हैं जो कि मतलब एक तरह से स्केपिस्ट भी कह सकते हैं। शायद यही कहना चाह रहे थे। कि मतलब वहाँ कुछ नहीं हो पाया, उन्होंने कहा चलो जी इधर देख लेते हैं। 1% लोग के ऐसे हैं जिन्होंने किसको बिजनेस बना दिया। बड़े बड़े बाबा हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं। इस पर आप कुछ बात करेंगे? तो मैंने कहा कि उन्होंने एकदम साफ तौर पे नहीं बोला, तो शायद मैं भी इसी में शामिल हूँ, क्योंकि अब मैं भी कह रहा हूँ कि जी ध्यान सीखिए, मैं सिखा सकता हूँ, और चैनल है यहाँ भी आ सकते हैं एक दो लोग। तो लगता तो ऐसी है, सिनेरियो तो ऐसी है। मतलब जब बार बार देखते हैं ना, तो ऐसी लगता है कि या तो लोग फाइट नहीं कर पाए इसलिए आ रहे हैं, या तो लोग पैसा कमाने आ रहे हैं। तब ये आपने 1% कहा, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी परसेंटेज ऐसा है। और शुरू में आपने कहा है कि बुद्ध इज़ अ स्टोरी, मतलब बुद्ध एक कहानी है, और हो सकता है कि वो सही भी हो, लेकिन ये तो कई बिलियन, कई मिलियन लोगों में कहा आपने, लेकिन वो मिलियन नहीं है, वो कई बिलियन में से एक होता है बुद्ध। बिलियंस बिलियंस, कई कल्पों में कोई बुद्ध होता ही नहीं है। तो अब आपका जो प्रश्न है कि बहुत सारे लोग तो प्रॉब्लम से भाग के इधर आते हैं, तो अगर इसको दूसरे तरीके से देखें ना, तो ये कह सकते हैं कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ध्यान में आते हैं, ख़ास तौर पे ध्यान में आते हैं। आपने कहा कि वो मतलब बाबा बन जाते हैं क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसे तो कम लोग हैं, मतलब कम से कम मैं बुद्धिस्ट परंपरा की बात कर रहा हूँ। अब और परंपराओं में हो सकता है, हिंदू परंपरा में तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो कुछ करना है नहीं। अब आप ऋषिकेश में जाएंगे तो बाबाओं को देखेंगे। मतलब एक आश्रम है, शिवानंद आश्रम, जो फ्री खाना देता था 2 टाइम। अभी देते हैं कि नहीं देते पता नहीं। तो मेरे एक दोस्त हैं वहाँ, मैंने कहा आप फ्री देते हैं? बोले हाँ फ्री देते हैं। अब देख लो, ये जो आ रहे हैं ना खाना खाने, दिन भर ये सुल्फा पीते रहेंगे, खाना यहाँ मिल ही रहा है, बाकी क्या करना है। मैंने ठीक है जी। तो वहाँ तो कुछ है नहीं, वहाँ तो देखना भी बेकार है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। मैंने सुना क्रिमिनल भी चले जाते हैं कोई भी चला जाता है, गेरुआ पहन के घूम लो, कौन पूछ रहा है आपको। और दूसरी तरफ आपने कहा 1% लोग ऐसे आते हैं कि जो पैसा बनाने आते हैं, ऐसे भी दिखता है भाई। जो बड़े बड़े बाबा लोग हैं, उनकी तो बहुत सारी फीस है, और बहुत लोग वहाँ जाते हैं, एलीट जाते हैं, तो बहुत फीस तो वही दे सकते हैं ना, हम थोड़ी दे सकते हैं। तो वही जाएंगे, उन्हीं के लिए वो बनाए हुए हैं। चलो वो भी चले जाएं, मतलब उनको भी अगर फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि भाई वो पैसा बना रहे हैं।
अब आप उनको पूछेंगे तो उनका दृष्टिकोण दूसरा होगा। तो मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। तो आपने कहा बुद्ध इज ए स्टोरी। बुद्ध स्टोरी नहीं, बुद्ध हिस्ट्री है। इतिहास में बकायदा कब पैदा हुए, कौन माँ बाप थे, कहाँ पैदा हुए, 45 साल तक ध्यान सिखाते रहे, श्रावस्ती कहाँ था, अभी तक उसके खंडर हैं। राजगीर में जो बॉम्ब मोनेस्ट्री थी उसके खंडर हैं। बोध गया में इतना बड़ा टेम्पल बनाया हुआ है वो है। ये जो पिलग्रिमेज होता है, ये जो सारी साइट्स को देखते हैं बुद्धिस्ट, वो सब वहाँ मौजूद है। गांव के नाम हैं, कहाँ उन्होंने प्रवचन दिए, कौन थे उस समय प्रवचनों से, ये मतलब उसमें डेट का तो उस समय रिवाज था नहीं, तारीख का, लेकिन कहाँ थे बुद्ध, कहाँ उन्होंने प्रवचन दिया और लोग आसपास कौन थे। अगर बुद्ध नहीं थे, बुद्ध के बाद के जो प्रवचन है तो उसमें बुद्ध का जिक्र नहीं है, इसका मतलब वो तब तक उनका परिनिर्वाण हो चुका है। तो ये तो कहानी नहीं है। दूसरा, बुद्ध की बात बहुत ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो परंपरा चल रही है, अनब्रोकन चेन है, 2500 साल से चल रहा है गुरु शिष्य परंपरा में। लेकिन उस समय और बहुत सारे लोग थे। महावीर स्वामी बुद्ध के कंटेम्प्रेरी है, उसी समय थे। ये भी राजमहल से आते हैं, ये भी राजकुमार थे, और बहुत सारे लोग थे। और अभी तक मतलब आप ये रमन महर्षि तो 20th सेंचुरी के हैं, अभी क्या बहुत साल थोड़ी हुए उनको। उन्होंने अपना तप किया और ज्ञान प्राप्त किया। अब उनके चेलों ने फिर आश्रम भी बनाया हुआ, काफ़ी बड़ा मंदिर भी है, आश्रम भी है। बहुत सारे लोग हैं इस परंपरा के, मतलब जिसको हम कहेंगे श्रमण परंपरा। बुद्ध को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बुद्ध की पूरी शिक्षा मौजूद है। बुद्ध ने बहुत तार्किक रूप से बातों को कहा, बहुत ढंग से रखा। जो 37 बोधिपक्ष धर्म है उसको देखेंगे तो पहले 4 सतिपट्ठान रखे उसमें, जो ध्यान का एक तरह का मैनुअल है, उसको पहले रखा ताकि इधर उधर न जाए। पहले ये कर लो, ठीक है, यहाँ से शुरुआत कर लो। इसलिए बुद्ध की ज़्यादा बात हो रही है। तो आपने कहा कि 1% लोग तो पैसा बनाने के लिए आते हैं और बाकी भाग के आते हैं। तब जो बुद्धिस्ट परंपरा है ना, जब अभी ध्यान करने लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। गोयनका जी के जितने सेंटर हैं पूरी दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में तो शायद 100 से ज़्यादा है अभी, जब हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो, मेरे को ठीक से मालूम नहीं है। यूएस में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, जापान में है, थाईलैंड में है, श्रीलंका में है, जहाँ की पहले से जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, और एब्सोल्युटली फ्री, डोनेशन पे है। आप 10वें दिन जो डोनेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। कोई ऐसा आपको नहीं कहा जाता कितना देना है, क्या देना है, जो देना है दे दो। तो बहुत सारे लोग ठीक ठाक डोनेशन देते हैं, उसी से वो चलता है। कुछ लोग देते हैं थोड़ा बहुत, कुछ लोग नहीं देते। जो स्टूडेंट है वो दे ही नहीं सकता, कहाँ से देगा, ठीक है। जब यूएस में इनका सेंटर, मतलब कुछ पुराने स्टूडेंट ने कहा कि यहाँ खोलते हैं, पर सर ऐसा है कि अब ये डोनेशन पे तो हो नहीं सकता, यहाँ तो मिनिमम वेजेस देना पड़ता है। अब इंडिया में तो लोग मिल जाते हैं आपके रेस्टोरेंट में, मतलब जहाँ खाना बन रहा है किचन में आपको मिल जाएगा 5-10 हज़ार में लोग। उस समय की बात कह रहा हूँ मैं, अभी भी 10 हज़ार में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मिनिमम वेजेस देने पड़ते हैं। और वो 40 घंटे से ज़्यादा काम कर भी नहीं सकता हफ्ते में। गोयनका जी ने कहा तो मत खोलो। अगर खोलना है तो इसी परंपरा पे चलेगा, 100% उस पे चलेगा, दान पे। तो सेंटर चल रहे हैं, तो वहाँ वॉल्टियर्स काम करते हैं, किचन में वॉल्टियर काम करते हैं। उनके पास तो इतना पैसा होता ही नहीं कि वो पे कर सकें, एब्सोल्युटली फ्री। श्रीलंका में जितनी मोनेस्ट्रीज हैं,
थाईलैंड में जितनी मोनेस्ट्रीज हैं, बर्मा में जितनी मोनेस्ट्रीज हैं, तो ध्यान वाला जो पार्ट है एब्सोल्युटली फ्री है। आप कहीं और रह लीजिए, आप आ जाइए, ध्यान सीख लीजिए। कुछ मोनेस्ट्रीज में रहना खाना भी फ्री है, कुछ में शायद रहने खाने का कुछ पैसा लेते होंगे, नहीं तो फिर सस्टेन करना मुश्किल है। मेरे को नहीं मालूम ठीक से, लेकिन शायद कुछ में है। ध्यान एब्सोल्युटली फ्री, आप कहीं रह लीजिए, आप जाइए, ध्यान करिए। कोई रिट्रीट हो रहा है, आप रिट्रीट करिए, बिल्कुल फ्री है। तो जो 1% की आप बात कर रहे हैं वो सारी वैदिक परंपरा की है। वैदिक परंपरा भी नहीं कहनी चाहिए, मतलब हिंदू परंपरा कह लीजिए। ये उसके हैं सारे लोग जो पैसा बना रहे हैं। अच्छा, कुछ अभी जो एक माइंडफुलनेस मूवमेंट की मैं बार बार बात करता हूँ, जो यूएस से शुरू हुआ, अभी यूरोप में भी है, उसके टीचर कुछ पैसा लेते हैं, तो ठीक है, वो थोड़ा अलग हो गए। बाकी जो मोनेस्ट्री जो यूके में है, जो अमेरिका में है, जो और जगह हैं, फ्री। ध्यान वहाँ फ्री सिखाया जाता है। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग जाते हैं कि जो दुखी हैं, जो वहाँ से भागना चाहते हैं, तो हो सकता है भाई हिंदू परंपरा में तो होगा ऐसा, लेकिन बुद्धिस्ट परंपरा में ऐसा नहीं है। बुद्धिस्ट परंपरा में अभी भी वो लोग जाते हैं जो इसको समझना चाहते हों कि भाई ये दुख है क्या, इस दुख से निकलने का कारण क्या है। अच्छे अच्छे लोग जाते हैं। और जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में जो परंपरा रही है उसमें तो ये था कि भाई अगर हो सके तो परिवार से एक बच्चे को आप वहाँ भेज दो जो कि मंक बनेगा। बहुत सारे लोग हैं। बनते गुण रत्न है, अभी मेरा ख्याल ऑलमोस्ट 100, मेरा ख्याल 97 98 के हो गए वो श्रीलंका के हैं, रहते वर्जीनिया में हैं। वो बचपन में चले गए थे। बनते सुमित्रा हैं, वो बचपन में चले गए थे। सुमित्रा तो अभी जवान है, लेकिन उन्हीं के शिष्य हैं वो भी यूएस में हैं। बहुत सारे लोग। तो इस परंपरा में लोग सत्य की खोज के लिए जाते हैं, अपने को समझने के लिए जाते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग इसलिए भी जाते हों कि वो एडिक्शन में थे, इसमें थे, और उनको लगा कि हाँ यार मेरा तो एडिक्शन छूट गया इससे। तो भागना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एडिक्शन छोड़ने के लिए ध्यान में जा रहे हैं और उससे आपका छूट गया तो अच्छा है यार, भाग कहाँ रहे आप। हाँ, ये है कि घर में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उससे आप भाग गए, आपने कहा, तो उसको तो कह सकते हैं भागना। लेकिन अगर कोई दुख है या कोई बीमारी है, कई लोग विपස්සना में इसलिए आते हैं कि बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। अभी वो लोग चेक भी करने लगे गोयनका जी विपස්සना वाले, कि भाई अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो फिर तो उसके लिए आप यहाँ नहीं आइए, उसको तो पहले ठीक कर लीजिए। वो करेगा कैसे 10 दिन ध्यान। तो उनको तो उन्होंने मना करना शुरू कर दिया, लेकिन पहले आ जाते थे। जब मैं वहाँ सेवा करता था बहुत लोग ऐसे आ जाते थे। उस समय ऐसा था नहीं, मतलब लोग ऐसे चेक करते नहीं तो कहते ठीक है देख लेंगे। लेकिन आपकी बात ऊपर ऊपर से देखने में तो सही लगती है, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी परंपराएं भी हैं। अब मैं कर रहा हूँ, अब आप मेरे को भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि भाई तू भी बाबा बन गया तू भी यही कर रहा है। तो मैंने तो बाई चांस से शुरू किया, और और इसको तभी 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। लेकिन मैं पिछले 10 साल से मेरे यहाँ यही परंपरा थी कि भाई आप आ जाओ, आप डोनेशन दे दो, जिसने आना है ठीक है। अब मेरे को कई लोगों ने सजेस्ट किया कि यार ये डोनेशन वाला ना, मतलब ये है कि आप ले सकते हैं ना, फीस क्यों नहीं ले रहे तो मैंने कहा मैं नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, हमें तो कोई दिक्कत है, तो फिर ठीक है मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को ऐसे चलना चाहिए, तो ठीक है। ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जो इस परंपरा में ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान के लिए लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो अपनी समस्याओं से भागना चाहते हैं। ध्यान के लिए इसलिए आते हैं कि आप अपने को जानना चाहते हैं। कुछ लोग दुख के कारण भी आते होंगे, हो सकता है कुछ लोग इस तरह के फैमिली से जो सताए हुए हैं वो भी आते होंगे, हो सकता है। लेकिन
अभी ज़्यादा तादाद उनकी है जो वहाँ इसलिए आ रहे हैं कि वो अपने को समझना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा अभी जो कल का वीडियो था उसमें लिंक में आप देख लेना कि बहुत सारी रिसर्च हो रही है अलग अलग इनके एस्पेक्ट्स पे। ध्यान पे बहुत रिसर्च हो रही है, योगियों पे बहुत रिसर्च हो रही है, मतलब जो ध्यान में उन योगियों को कह रहा हूँ मैं जो ध्यान में बहुत गहरे हैं, उन पे रिसर्च हो रही है। और ये बहुत बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे बुद्धिस्ट मेडिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब योगा तो पहले ही बढ़ चुका है, क्योंकि योगा तो अब योगा तो 2 स्टेप रह गए ना, पतंजलि ने तो 8 स्टेप दिए, तो यम नियम छूट गया, आसन प्राणायाम रह गया। उसमें से भी आसन, अब आप देख लेना, यूट्यूब खोल के देख लेना योगा क्या आता है। आसन, स्ट्रेचिंग अच्छा है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसीलिए इतना फेमस हो गया। और यहाँ से ज़्यादा बाहर फेमस है, अमेरिका में बहुत लोग सिखाने वाले हैं। तो चलो उस हद तक हम कह सकते हैं कि भाई वो पैसा ले रहे हैं तो चलो वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इस परंपरा में, बुद्धिस्ट परंपरा में, और ख़ास तौर पे अगर वो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने डोनेशन देना है, वो डोनेशन पे ही चलता है। और कुछ उसके डोनर होते हैं, जैसे गोयनका जी की मैं बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट दे रहे हैं उस पर वो चल रहा है। बहुत सारे ट्रस्टीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, वो देते हैं, उससे चलता है। नहीं तो आप आधे से ज़्यादा लोग तो मेरा ख्याल इतना पैसा भी नहीं देते कि जितना रहने खाने का बनता है। तो कोई बात नहीं, मतलब डोनेशन देना थोड़ा मुश्किल तो है, अगर आपके पास है भी तो भी वो निकलता नहीं जेब से। तो चलो उसके बाद तो ठीक है, आप भी जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसीलिए लोग जाते हैं, ऐसा दिखता है। जब हम जाएंगे, अब ऋषिकेश में जाएंगे तो आपको तो हर 100 मीटर पे एक योगा सेंटर मिल जाएगा, और ऐसे मिल जाएंगे पोस्टर्स, बिल्कुल बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, यूं करके यूं करके। उन्होंने वही देखा लोग आते हैं, हाँ 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 बाबा जी, लोगों को पता है, चलो ठीक है सिखा रहा है ना, ठीक है, सीख ले, बहुत महंगे तो जहाँ हम उनको कोई दोष नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वही सीखा ना। अब कोई बड़ा बाबा अगर योगा मेडिटेशन सिखा रहा है, वो उसने पैसे लेके सिखाया, और वो औरों को कह रहा है तुम भी पैसे ले लो, तो उनकी गलती थोड़ी है। अब वो एज ए करियर उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान सिखाना एज ए करियर हो नहीं सकता है, ये तो एक तरह की सेवा है। अब हम मुझसे पूछेंगे तूने क्यों शुरू किया, वैसे तो मैं बता चुका हूँ कई बार। तो मैंने तो इसलिए शुरू किया कि जब मैंने सूत्र सुनने शुरू किए बुद्ध के, बुद्ध ने कहा भाई तुम्हें पता चला है ध्यान का, और तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, 10-20 साल की तुम प्रैक्टिस कर चुके हो, तुम्हारा मुख्य रास्ता यही बन गया है, और तुम दूसरे को नहीं सिखा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर थोड़ा ब्लेम जाता है। क्योंकि बुद्ध ने भी देखा होगा ना उस समय कि यार फिर सिखाएगा कौन, फिर तो लोग अपना चले जाएंगे गुफाओं में, वहाँ रहेंगे, तो फिर सिखाएगा कौन। तो फिर मेरे दिमाग में ये था, तो मैंने कहा कहाँ सिखाएं भाई, मैं तो यहाँ तो कोई आ नहीं रहा, मतलब इक्का दुक्का कोई आ जाता था साल में, ऐसे तो कोई आता नहीं था, लोकल तो कोई आता नहीं था, अब भी नहीं आते। तो फिर मैंने ये शुरू किया, इसमें कोई आग्रह नहीं है। वो तो किसी ने मेरे से कहा, जब पिछले साल ये शुरू हुआ था अप्रैल में, मेरा ख्याल मई जून में, किसी ने कहा कि सर कुछ डोनेशन देना था आपको, कोई लिंक है। तो मेरे को ये भी नहीं पता था लिंक कैसे शेयर करना है। तो मैंने दीपक से कहा, जिन्होंने शुरू करवाया चैनल, बोले हाँ हाँ लिंक होता है ना उन्होंने लिंक दे दिया। तो बोले आप डिस्क्रिप्शन में इसको दे दो, ठीक है। तब से मैंने वो देना शुरू कर दिया, फिर और लोगों ने भेजना शुरू किया मुझे, लोग डोनेशन जो भेजते हैं वहाँ लिंक है। कुछ लोग ऐसे हैं कि हर महीने भेजते हैं कुछ ना कुछ, कुछ लोग ऐसे कभी कभी भेज देते हैं, कुछ लोग ऐसे, ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो नहीं भेजते कभी भी। और ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने पहले डोनेशन भेजा, फिर मेरे से कहा कि आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, बात हुई। उसके बाद
कईयों से दोबारा हुई बात, कईयों से नहीं हुई। अच्छा, ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कई बार मेरे से बात कर ली, लंबी बात, कोई जिक्र नहीं है डोनेशन का, और ठीक ठाक ये भी बता रहे हैं कि हम ठीक ठाक है सर, बहुत अच्छा कमाते हैं, सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया भाई। तो डोनेशन देना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देने वाले लोग नहीं देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, गोयनका जी के सेंटर तो सारे ऐसे ही चलते हैं, प्योरली डोनेशन पे। तो मतलब जैसे आप देखेंगे ना, जिस थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो वैसे आपको दिख जाएगा। मतलब दुनिया में तो ऐसे दिखता है ना कि यार तो मतलब यही चल रहा है, बाबा लोग भी ऐसे कर रहे हैं और यहाँ ऐसे ही लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब सत्य की खोज करने वाले लोग हैं, जाते हैं। और मुझे लगा इस पे थोड़ा सा बोलना चाहिए, तो ठीक है, आपका सवाल था ये। तो ऐसा नहीं है, आप भी ध्यान करिए और मदद करिए लोगों की, और उनको भी प्रेरणा दीजिए। ऐसे ही हम थोड़ा सा समाज अच्छा बना सकते हैं। अगर हम ब्लेम ही करते रहें कि जो ये लोग तो ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं, ये बाबा लोग पैसा बना रहे हैं, तो कोई तो हो ना कि जो मतलब इसके बियॉन्ड सोच सकता है। तो जैसे मैंने गोयनका जी का उदाहरण दिया, विपස්සना का, और भी बहुत लोग हैं जो प्योरली डोनेशन पे करते हैं और इस दृष्टिकोण से करते हैं कि वे लोगों को फ़ायदा हो इससे। अब मेरे पास बहुत सवाल आते हैं ऐसे ध्यान संबंधी, फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। कल मुझे एक मैसेज आया किसी दोस्त का, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। पहले तो उन्होंने कहीं इंस्टाग्राम पे देखा, एक दोस्त चलाते थे, पता नहीं आजकल भेज रहे हैं कि नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। तो उनसे बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा सर ध्यान कैसे करना है। मैंने कहा आप क्या करते हो, उन्होंने कुछ बताया, मैंने कहा जैसे करो। मैंने उनको अपना ये भेजा, फिर उन्होंने बीच में मेरे से थोड़ा गाइडेंस ली। फिर कल उन्होंने एक्सपीरियंस बताया अपना कि मेरे को ऐसे लग रहा है और ध्यान में ऐसे हो रहा है और ऐसे लाइट है और मेरा थॉट्स भी थोड़ा सा कम हो गए और पूरे शरीर में झंझनाहट होती है, जो ब्लिसफुल सेंसेशन से क्या है। मैंने कहा यार तुम ठीक ठाक चल रहे हो। मतलब ऐसे एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के होते हैं जो रेगुलर ध्यान करने वाले भी हैं। तो आपको बहुत अच्छा चल रहा है। तो उनके साथ थोड़ा मैसेज में हुई बातचीत। तो लोग करने वाले हैं, तो आप ध्यान करिए। असली बात क्या है ना, आप ध्यान करिए, और अगर ऐसी कोई गुंजाइश है तो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाइए। ऐसी कम्युनिटीज़ की लोग वेलकम है, आप डोनेशन दीजिए, आप रहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन एक तो इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए। अब जैसे मेरे पास काफ़ी मैसेज आ जाते हैं, कभी लोग कह देते हैं हम भी ऐसा जीना चाहते हैं वैसा जीना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत करनी पड़ती है थोड़ी सी। ऐसे हर एक की बस की बात है नहीं। तो अगर थोड़ी हिम्मत हो, थोड़ा दो चार लोग और मिल जाएं, तो ऐसी कम्युनिटीज़ बने। तो जब ये कम्युनिटीज़ थोड़ा सा बढ़ने लगेंगी तो फिर लोगों को ये भी दिखने लगेगा। जैसे मैंने गोयनका जी का उदाहरण दिया आपको, तो और जो जितने बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं सारी मोनेस्ट्रीज ऐसे चलती हैं, और भी सेंटर्स होंगे। मेरे ख्याल से जो जोसेफ गोल्डस्टीन का जो न्यूयॉर्क में सेंटर है इनसाइट मेडिटेशन का, वो भी डोनेशन पे करते हैं। और शायद कुछ और है वहाँ अमेरिका में, वहाँ तो बहुत मुश्किल है। यहाँ तो चलो हम दाल रोटी खा के रह लेंगे। जगह है, ठीक है, लेकिन हम न्यूयॉर्क जैसे शहर में तो बहुत मुश्किल है। वो करते हैं। तो करने वाले लोग बहुत हैं, बहुत नहीं कहना चाहिए, लेकिन हैं। अब जो दूसरे लोग हैं कि वही वो दिखते हैं, ज़्यादा वही दिखते हैं। कोई बात नहीं, आप ट्राई करिए, ऐसी कम्युनिटीज़ बनाइए, इसके लिए इनिशिएटिव लीजिए, तो वो ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। नमस्ते।